जी बिल्कुल, अब तक न्यूज़ लाया खुसूसी प्रोग्राम आवाम तक, और मैं हूँ आपका जाना पहचाना मेज़बान सांगड़ से मुनव्वर शाहीन। सांगड़ में भी वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद ज़िला सांगड़ समेत जो है मुल्क भर में जो है महंगाई का जिन एक बार फिर बेकाबू होता दिखाई दे रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद रोज़मर्रा के इस्तेमाल में होने वाली जो अशिया हैं उनकी कीमतों में भी नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है, जिसके बाइस आम शहरी शदीद परेशानी का शिकार है। शहरियों के मुताबिक पेट्रोल और डीजल जो है महंगा होने से ट्रांसपोर्ट के अखराजात बढ़ गए हैं, जिसके असरात बराह रास्त अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों पर पड़ रहे हैं। शहर की मार्केटों में आटा, घी, चीनी, दालें, सब्जियां और फलों समेत दीगर ज़रूरी अशिया के नर्ख जो है वो कई गुना बढ़ चुके हैं, और जबकि दुकानदार भी महंगे दामों जो है खुर्दोनोश की जो अशिया है वो फ़रोख्त करने में मसरूफ़ हैं। जो इसके बावजूद मैं ये भी बताता चलूँ कि दुकानदार जो है रोज़ेदारों को रिलीफ देने की बजाय जो है शहरियों को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ़ है। दूसरी जानब ज़िला इंतज़ामिया भी ख्वाब खरगोश में मुब्तला है और प्राइस पर कंट्रोल करने से कासिर दिखाई देती है। इस हवाले से मज़ीद यहाँ पर सांगड़ के शहरियों से और इंतज़ामिया से बात करते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। दुकानदारों की जानिब से मनमाने जो रेट है वो वसूल किए जा रहे हैं, और इस हवाले से जो प्राइस कंट्रोल के लिए यहाँ पर मुख्तियार कार जो है ना खुद जो है ना विजिट पे निकले। हमारे साथ यहाँ पर मुख्तियार कार यासिन चांडियो साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि उनका इस बारे में क्या है। सर क्या कहेंगे आप? रमज़ान के हवाले से ये हमारी हमेशा प्रैक्टिस रही है कि प्राइस कंट्रोल हम मिनिमम कराते हैं। जो भी डीसी रेट होता है उस पर इंश्योर कराते हैं। रेट लिस्ट जो होती है वो इंश्योर कराते हैं कि सबके ऊपर डिस्प्ले हो, उसी रेट के हिसाब से सेल हो, और जो कंप्लेन होती है उन कंप्लेन को हम रिजॉल्व करते हैं। इसलिए हमने शहर में एक कंप्लेंट सेंटर बनाया हुआ है हैदराबाद चौक से, और 2 फेयर प्राइस सेंटर बनाए हुए हैं जहाँ पे भी जो लोगों को रेट लिस्ट है वो नुमाया की गई है। अगर लोगों को कोई भी कंप्लेन होगी तो हमारी ऑफिस, एसी ऑफिस, डीसी ऑफिस, मुख्तियार ऑफिस में आके कंप्लेन करेंगे, उसको रिजॉल्व करेंगे उसी वक्त फ़ौरन। और जो ज़्यादा मुनाफा ले रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। डेली बेसिस पे ये प्रैक्टिस होगी और ये प्रैक्टिस इंशाल्लाह सारा महीना चलेगी। अच्छा, यहाँ में हमने सुबह जो है ना विज़िट किया था, दुकानदारों का अमूमन ये कहना है कि हमें जो रेट लिस्ट जो है ना इंतज़ामिया की जानिब से मुहैया नहीं की गई है, उसके हवाले से क्या? नहीं, ये रेट लिस्ट तो तकरीबन 3-4 दिन पहले ही मुहैया की गई थी। डीसी रेट जो थी वो डिस्प्ले हो गई थी सबके पास। ये उनका खामखा का एक महकमा है, रेट लिस्ट उनको मिल जाती है। और बाकी जो सब्ज़ी और फ्रूट की लिस्ट होती है वो सुबह को इनको इंस्पेक्टर दे के जाता है सबको सुबह सवेरे। हो सकता है आधा घंटे की लेट हो, लेकिन मिलती है सबके पास। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर मौजूद मुख्तियार कार की बातें सुनी। इनका यही कहना था कि रेट लिस्ट जो है ना हर दिन जो है ना मुहैया की जाती है, और यहाँ पर प्राइस कंट्रोल के हवाले से यहाँ पर विज़िट किया गया, और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना यहाँ की आवाम को जो है ना रिलीफ देने के लिए कोशिश हैं। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक में प्राइस कंट्रोल के हवाले से यहाँ पर ब्यूरो ऑफ सप्लाई के जो असिस्टेंट डायरेक्टर है हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि इन्होंने क्या क्या इकदाम उठाए हैं। हाई लेवल रेट और जो भी होगा किसी को नहीं छोड़ेंगे। और क्या क्या इकदाम किए गए हैं? बस अभी देखते हैं, अभी निकले हैं इंशाल्लाह। हम जो भी है थोड़ी बहुत जो एक्सपायरी कर रहे हैं, अगर ज़्यादा इन्होंने नहीं माना तो हम सील भी कर देंगे। सर आप क्या कहेंगे? ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर विजिट करें। जिस दुकान पे अगर कोई भी टैग नहीं लगा उसको एडी साहब ने फ़ाइन किया है, और जो भी महंगी अशिया बेच रहे हैं उसको एडी साहब फ़ाइन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर इनकी बातें सुनी। इनका यही कहना था कि रमज़ान मुबारक के हवाले से जो है ना यहाँ पर हमने विज़िट किया है, और जिन दुकानदारों ने जो टैग नहीं लगाए गए हैं उनके खिलाफ जो है ना कार्रवाई की जा रही है, उनको जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं। मज़ीद इस हवाले से दीगर शहरियों से और इंतज़ामिया से भी बात करेंगे, उनका इस बारे में क्या कहना है।
हमारे साथ यहाँ पर एक और शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, महंगाई के हवाले से पेट्रोल मसनूआत में भी इजाफा हो गया है? नहीं, महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है। फ्रूट पे देख लो, सब्जी पे देख लो, अभी जो तेल बढ़ गया उससे जो है किरायों पे भी महंगाई जो है ना उस पर और बढ़ जाएगी। गरीब आदमी क्या करेगा, इस पर गुजारा करना मुश्किल हो गया है। गवर्नमेंट कोई अपनी तनख्वाहें नहीं बढ़ाती, लोग जो गवर्नमेंट मुलाजिम है उनकी न मजदूरों की बढ़ती है, किसी की भी नहीं बढ़ती है। बस ये है कि महंगाई होती जा रही, महंगाई होती जा रही, आखिर में लोग भीख मांगने पे मजबूर हो जाएंगे। यही काम होगा बस। अच्छा, इंतजामिया कोई इस पे कोई चेक बैलेंस के हवाले से कोई निकल रही है, विजिट कर रही है शहर? इंतज़ामिया भी आके देखे तो सही ना भी क्या है क्या नहीं है, मार्केट में क्या हिसाब चल रहा है क्या नहीं है, उस हिसाब से देखे तो उस पर करे जो है ना कार्रवाई करे कोई भी हो। अभी आपने यहाँ से क्या लिया है? हमने तरबूज लिया है, केला लिया है। क्या किलो मिला है आपको? 200 रुपये तरबूज है, केला मेरे ख्याल 150 है, 150। जी बिल्कुल, आपने इनकी भी बातें सुनी। इस वक्त जो है महंगाई अरूज पर है। जो तरबूज पिछले साल 50-70 रुपये मिलता था, वो इस वक्त यहाँ पे जो रेट है उसका 200 रुपये किलो लगाया गया है। और यहाँ पर केला भी जो है ना 150 से 200 रुपये फरोख्त किया जा रहा है। इनका यही मुतालबा है कि यहाँ पर जो इंतज़ामिया है वो चेक एंड बैलेंस के लिए यहाँ पर तिजारती मराकिज़ और रेडी बान का जो है ना वो विज़िट करे, ताकि एक प्राइस को जो है ना कंट्रोल किया जा सके। मज़ीद इस हवाले से दीगर शहरियों से भी बात करते हैं, उनका इस बारे में क्या कहना है। मेरे साथ यहाँ पर एक रेडी बान भी मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे कि महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे आप? सही, महंगाई बहुत हो गई है। जैसे ही पेट्रोल महंगा हो गया, उसके बाद हर चीज़ पे असर आ गया है। चीनी, घी, हर चीज़ पे असर आ गया। महंगाई इतनी हो गई है और मंडी में भी हर चीज़ महंगी हो गई है। रेट लिस्ट के मुताबिक माल बेचते हैं तो नुकसान होता है, लिस्ट में माल कम है। अगर थोड़ा महंगा बेचते हैं तो 3-3 हज़ार रुपये का हमारे को चालान मारा जाता है। अभी हम क्या करें, गरीब आदमी है, यहाँ इतना कारोबार भी नहीं है। जैसे महंगाई हुई है, शहर सारा सुनसान हो गया, वीरान लगे पड़े। हम गवर्नमेंट को अपील करते हैं कोई कीमतें कम करे, ताकि गरीब आदमी ईद में 8-10 दिन बचें, कोई गरीब आदमी को जोड़े, कोई ईद तो करे गरीब आदमी। यही हालात रहेंगे तो गरीब आदमी तो खुदकशी करेगा। पेट्रोल बढ़ने से किराया बढ़ गया, चीनी, घी, आटा इतने मना 100 रुपये किलो पे चीज़ें बढ़ गई। वहाँ तो गवर्नमेंट कोई नोटिस नहीं लेती है। गरीब आदमी खरीदारी कहाँ से करेगा? फ्रूट इतना महंगा हो गया, बड़ा मंडी में इतना माल महंगा हो गया है, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ आते हैं, लिस्ट दिखाओ, लिस्ट के मुताबिक माल बेचते हैं तो चालान मारते हैं, 3-3 हज़ार रुपये का चालान है। और इस जी बिल्कुल, आपने इनकी बातें सुनी। इनका यही कहना था कि मंडी में जो है फ्रूट है वो ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ने के बायस जो इनके रेट जो है ना वो हाई हो चुके हैं, और हमें जो है माल जो है वो बहुत महंगा मिल रहा है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर भी जो है माल फ़रोख्त जो है ना करना पड़ता है महंगे दामों। और अगर हम कुछ महंगो दाम फ़रोख्त करते हैं लिस्ट से ओवरलोड होके, तो इंतज़ामिया की जानिब से जो है ना 3-3 हज़ार रुपये का चालान हमारे ऊपर जो है ना लगा दिया जाता है। हुकूमत है ना, इसका कोई पता नहीं है। ये दगाबाज हुकूमत है, अपने मुफाद के लिए हर एक चीज़ का रेट बढ़ा देती है। गरीब का एहसास बिल्कुल नहीं है। 500 रुपये मजदूरी जिसको मिलती हो, वो अभी क्या तेल डालेगा, क्या अपने बच्चों के लिए आटा लेगा, क्या करेगा वो? ये हुकूमत सिर्फ तबाही गरीब की कर रही है, अमीर को कुछ नहीं हो रहा इसमें। अमीर के लिए फ़ायदे पे फ़ायदा होता जा रहा है। जिस तरह इनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है पेट्रोल का या डीजल का, ठीक है, उनको तो फ़ायदा हुआ ना, नुकसान तो गरीब का है। अमीर को तो फ़ायदे पे फ़ायदा ये गवर्नमेंट देती जा रही है, क्योंकि वो अपने जैसा सबको बनाना चाह रही है, गरीब को बिल्कुल ख़त्म करना चाह रही है। मैं कहता हूँ कि ये नाअहल हुकूमत है, किसी काम की नहीं है, सिर्फ मुफाद है उनका कि हम पैसा बनाएं, गरीब को तबाह करें, और ये कुछ नहीं कर सकते। ये इसी मुफाद पे चल रहे हैं। इनकी पॉलिसी ही यही है कि गरीब आवाम को ख़त्म किया जाए। पहले महंगाई इतनी है कि अपना इफ्तारी का फ्रूट लोग नहीं ले सकते, और यहाँ पर महंगाई पे महंगाई। पेट्रोल रातों रात बढ़ा दिया, हालांकि समरी भी जारी नहीं हुई,
पहले ही इन्होंने बढ़ा दिया। बहरान तो पाकिस्तान में पेट्रोल का है ही नहीं। आ जाओ आप सांगड़ में, आपको दिखाएं कितना पेट्रोल, कितना डीजल, कितना कुछ है सांगड़ में। फिर भी जो है कि ज़खायर हमारे पास इतने हैं, उसके बावजूद हम पिस रहे हैं। अमीर होते जा रहे हैं हुक्मरान, अपनी जेबें भरते जा रहे हैं, अपने घर भरते जा रहे हैं, अपने मुफाद परसों को देते जा रहे हैं। गरीब का एहसास ही नहीं है, उनको कुछ भी नहीं कर रहे। सांगड़ में इस वक्त महंगाई अरूज पर है। फल जो है वो उनके जो रेट है आसमानों तक जा पहुंचे हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करेंगे क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से। रमज़ान मुबारक का महीना भी है और जंग के हालात भी चल रहे हैं, क्या कहेंगे इस वक्त? अगर महंगाई की बात करें तो आवाम पे बम क्या, मैं तो कहता हूँ एक बड़ा मिसाइल का हमला किया गया है। पेट्रोल की सूरत में 55 रुपये फ़ी लीटर महंगा करके भी आवाम की जो कमर है वो तोड़ डाली है। बची कुछ जो कसर थी महंगाई की वो हुकूमत ने पेट्रोल के ज़रिए पूरी कर दी है। अब ज़ाहिर बात है पेट्रोल महंगा होने से आवाम पर क्या असरात पड़ेंगे वो आपको, हम सबको पता है कि एक 10 रुपये वाली चीज़ है वो आपको मार्केट में 30 रुपये मिलेगी। क्या इंतज़ामिया हुकूमत को ये नज़र नहीं आता कि खाली पेट्रोल हर चीज़ का हल नहीं है? पेट्रोल से मुल्क की मैशत सबसे बड़ी अहम है। हर चीज़, खाने पीने की अशिया हो, हर चीज़ के रेट दुगने तिगने, और हमारे यहाँ तो ये कि 4 गुना इजाफा होता है। रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हुआ है, आप देख लें फ्रूट, मैं कहता हूँ एक छोटी फैमिली का बंदा भी कम से कम जो फ्रूट है वो 1000 से 1500 रुपये का डेली का जाता है। तो जो 1000 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला वो 1500 रुपये का फ्रूट कहाँ से लेगा? वो इफ्तारी का इंतजाम कहाँ से करेगा? तरबूज पे चले जाएं, केले पे चले जाएं, सेब पे चले जाएं, हर चीज़ के जो दाम है वो आसमानों से बातें कर रहे हैं। इंतज़ामिया के जो दावे तो वो महज दावों तक हमें नज़र आए, लेकिन महंगाई को कंट्रोल करने के कोई ऐसे इक़दाम नज़र नहीं आए। हर चीज़ के रेट दुगने तिगने। जो हम तरबूज का दाना जो रमज़ान के बाद 50 रुपये 100 रुपये मिलता है वो इस टाइम 1000 रुपये से 1200 रुपये तक का है। 200 रुपये किलो, इतना बड़ा जुल्म। केला 200 रुपये दर्जन, सेब 600 रुपये किलो। आवाम क्या इफ्तार करेगी, क्या सैर करेगी? तो गरीब आवाम को, अब हुकूमत को तो गरीब आवाम का ख्याल ही नहीं है। पेट्रोल के साथ साथ अगर पेट्रोल महंगा करना था तो दीगर अशिया को सस्ती करते, लेकिन यहाँ पर हर चीज़ के रेट दुगने हैं। हम अगर जंग की बात करें तो देखो जंगी हालात है मुल्क में, हमें पता है कि इसराइल और अमेरिका की जंग से जो ईरान पर जो हमले किए जा रहे हैं, ये इससे मैशत में बड़ा फ़र्क पड़ा है। लेकिन हमारे मुल्क में क्या इतना ज़ख़ीरा नहीं है? हमारा सांगड़ कुदरती गैस तेल से माला माल है। पाकिस्तान के कई ज़िलों में हर चीज़ है, लेकिन क्या हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम आवाम को कोई रिलीफ फराहम कर सकें? हर चीज़ महंगी, चीनी ले लें, आटा ले लें, घी ले लें, आवाम कहाँ जाएगी? तो हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। आवाम के साथ जो जुल्म हो रहा है, महंगाई का जो पहाड़ तोड़ा गया है, इसको कंट्रोल करना चाहिए ताकि एक गरीब तबका, दिहाड़ीदार तबका, रेडीदार तबका जो दिन भर अपने बच्चों के लिए गुजर बसर करता है वो सुख का सांस ले। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल मसनूआत में 55 रुपये इजाफे के बाद सांगड़ में महंगाई अरूज पर पहुंच गई है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर फेडरेशन ऑफ कॉमर्स के सीनियर नायब सदर हाजी लालू यामीन कुरैशी जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है, क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महंगाई तो और हाल हमारे ऊपर एक अजाब है हुकूमत की तरफ से। जो भी हुकूमतें आई हैं महंगाई तो रही है हर दौर में, लेकिन इस दफ़ा इस तारीख के अंदर इतनी बड़ी महंगाई जो है, एकदम जो है पेट्रोल का 55 रुपये बढ़ जाना या 55 रुपये बढ़ा देना, और गवर्नमेंट का ये दावा कि हमारे पास 28 दिन का स्टॉक मौजूद है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक आवाम के साथ मजाक है, बहुत बड़ा मजाक है। एक मैं इसकी पुरजोर मजम्मत भी करता हूँ और मुतालबा करता हूँ कि इस फैसले को फिर फौर वापस लिया जाए। ऐसे ही ज़मींदार पहले ही जो है हमारी वो ज़मींदार तबका जो बिल्कुल पिस रहा है। इस वक्त हालात ये हैं कि अभी थ्रेशर का सीज़न, नवी गंदम आने वाली है, ईद है, ईद की ख़रीदारी है, मुसाफिर हैं, वो
जाएंगे, रेलवे का किराया बढ़ गया है और आपके जितने भी ट्रांसपोर्ट है उसके किराए बढ़ गए हैं, जिसका टोटल असर जो है टोटल खाने पीने की अशिया पे पड़ेगा। टोटल जिसका असरात जो है वो आवाम, गरीब आवाम पे आएंगे। या तो किसी को नवाजा गया है, मैं तो समझता हूँ किसी को नवाजा गया है इससे। ये एक सोची समझी स्कीम के तहत जब आपके पास 28 दिन का स्टॉक मौजूद है और ईद के अंदर आपके तकरीबन जो है मेरा ख्याल है कि अभी 10 दिन या 9 दिन रह गए, तो आपके पास 28 दिन का स्टॉक है। कोई जवाब नहीं था इसको बढ़ाने का, पेट्रोल को बढ़ाने का मेरे हिसाब से कोई जवाब नहीं बनता था, लेकिन बढ़ाया है। और इसके असरात जो आएंगे, क्या दुनिया के अंदर दूसरी जगह जहाँ पे जंगें हो रही हैं वहाँ तो तेल नहीं बढ़ा है, और उसके जंग के असरात आए, अब आएंगे। तो जब आपके पास 28 दिनों का स्टॉक मौजूद है तो मुझे समझ में नहीं आती बात कि गवर्नमेंट ने कैसे इसको बढ़ा दिया। अब ये कि हम एक तो एज ए कौम जो बेहिस हैं, हमने अपने एक पेट्रोल की टंकी भरवाने के लिए कतारें लगा ली, एक हमने कार की गाड़ी की टंकी भरवाने के लिए कतारें लगा ली, लेकिन एहतजाज की तरफ हमारी कौम जो नहीं जाती कि हमें इतना कमज़ोर और मफलूज बना दिया गया है कि ऐसे ऐसे कानून बना दिए गए हैं, ऐसे ऐसे कानून पास कर दिए गए हैं कि हम एहतजाज का हक़ रखने के बावजूद आईने पाकिस्तान ने जो हमें हक़ दिया है उसको इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर कानून बना दिए गए। यानी एहतजाज हमारा हक़ है, हम एहतजाज कर सकते हैं पुरअमन कानून के दायरे में रह के, आइन के दायरे में रह के, नहीं वो भी हमें बेइज्जती बना दी गई। अब तो हम एज ए कौम वो कौम बन गए कि हमारे अगर जूते लगते हैं ना तो हम कहते हैं जी बंदे थोड़े जूते मारने वाले 2 बंदे लगा दो ताकि जो है हम जल्दी अपने काम पे चले जाएँ। तो वो कोई इस कौम की तरफ हम जा रहे हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान से मेरा मुतालबा यही है कि कम से कम ख्याल करना चाहिए। लोग रिलीफ देती है, हुकूमतें रिलीफ देती हैं रमज़ान में, हमें ऐसा रिलीफ दिया है कि लोगों की कमर तोड़ के रख दी है। आपने जो दुकानदार हजरात से आप किस बुनियाद पे मुझे बताएं कि आप किस बुनियाद पे आप उनसे बात करेंगे कि आप वो प्राइस कंट्रोल लिस्ट जो आपने दी है उनको, कीमतों की जो उनको पाबंद किया है कि आप इस रेट पे बेचें, आपकी महंगाई के बाद क्या वो कीमतें बरकरार रहेंगी? क्या दाल, चावल, घी, जो भी चीज़ें आपकी शहर के अंदर आ रही हैं, क्या उसके इसके ऊपर असरात नहीं पड़ेंगे? सब्जियों के असरात नहीं पड़ेंगे? पेट्रोल के बढ़ जाना मसक समझो कि महंगाई का तूफ़ान बर्पा हो जाएगा। तूफ़ान बर्पा होना आवाम के लिए जुल्म और ज़्यादती है, और ये हम एज ए फेडरेशन ऑफ कॉमर्स मैं पुरजोर मजम्मत भी करता हूँ, मुतालबा भी करता हूँ हुकूमत पाकिस्तान से, और आवाम से ही मुतालबा करता हूँ। तो आवाम जो है इतनी बेइज्जत ना हो जाए, इतनी बेइज्जत ना हो कि वो सब फेडरेशन की तरफ देखे या सब जो है लीडरों की तरफ देखे। कहाँ हैं वो जो लॉन्ग मार्च करने वाले, धरना देने वाले, वो लीडर, वो नाम निहाद लीडर कहाँ चले गए? जो पहले अगर पेट्रोल बढ़ता था तो वो क्या किसी के आलाकार थे? सवाल तो उठते हैं, सवाल तो आएंगे, सवाल तो हम हक रखते हैं सवाल करने का। क्या आज 55 रुपये, क्या पहले एकदम 55 रुपये कभी बढ़ा है? कभी नहीं बढ़ा। अगर बढ़ा भी 10 रुपये बढ़ा तो 3 रुपये कम कर दिया। आवाम की जेब से 7 रुपये निकालने हैं, अगर आप ही बढ़ाए तो 5 रुपये कम कर देंगे। या मज़ीद ये क्या सहराइयाँ हो रही हैं, अफवाहें हो रही हैं कि जी मज़ीद और जो है बढ़ जाए। और ये एक ज़िम्मेदार, हमारे हुकूमत के ज़िम्मेदार बंदे ने कहा कि अगर हम 110 रुपये बढ़ा दें तो आप क्या कर लेते हैं हमारा? यानी सोचने का मुकाम है। शर्म मेरा ख्याल है शायद नहीं है, बाकी तो सब कुछ है। अब शर्म इससे बड़ा लफ्ज़ तो मेरे पास नहीं है कि मैं अपने दायरे इख्तियार से बाहर निकल जाऊँ या मुझसे पूछ कुछ होना शुरू हो जाए कि सही आपने ये लफ्ज़ कैसे इस्तेमाल कर दिया, लेकिन उससे पूछ नहीं होगी जिसने कहा कि हम 110 रुपये अगर बढ़ा देते तो क्या होता, क्या कर लेते? कुछ भी नहीं कर सकते। जनाब इस वक्त रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना भी चल रहा है और मुसलमान जो है ना वो रोज़ा रख के अल्लाह ताला का कुर्ब भी हासिल कर रहे हैं, लेकिन उनको इस रमज़ान में जो रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली अशिया हैं, जिसमें फल हैं, सब्ज़ियाँ हैं या दीगर जो दूसरी चीज़ें हैं, उसमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। और जबकि ज़रा कि ये भी कहना है कि जो पेट्रोल मसनूआत में जो इजाफा किया गया है 55 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से, इनके पास जो स्टॉक था उसकी मद में जो है इन्होंने एक रात के अंदर तकरीबन 72 अरब रुपए जो है इन्होंने कमाए हैं। इसके हवाले से क्या? देखो, ये 72 अरब रुपए किसकी जेब में गए? सवाल ये है कि क्या इससे गवर्नमेंट को रिलीफ मिला? ये आपको पता है कि पेट्रोल पंप जितने भी माफिया जो पेट्रोल पंप पे काम करने वाली, उसके वज़रा भी हैं, वज़ीर भी हैं, उसके सेक्रेटरी भी हैं, तो क्या ये एक प्लानिंग का हिस्सा नहीं थी? ये भी एक सवाल है कि क्या उसका रिलीफ जो है जिसके पास पेट्रोल पंप पे माल पड़ा था या स्टॉक था या रास्ते में था या पहुंचने वाला था? बहुत से सवालात हैं, सवालात के जवाब मेरे पास तो नहीं है। हम हुकूमत से तो कम से कम इसका सवाल का जवाब मांग सकते हैं कि क्या इतना ये 72 अरब रुपये का जो टीका आवाम को लगा है, क्या इसका हुकूमत पाकिस्तान को कोई फ़ायदा हुआ है? हुकूमत पाकिस्तान को तो फ़ायदा मैं समझता हूँ नहीं होता, ये शायद कि कोई मिली भगत भी कह सकते हैं आप इसको। तो ये आवाम को रिलीफ तो क्या देना है? देखो,
रमज़ान आने से पहले ही जो है महंगाई कमर तोड़ महंगाई हो जाती है। अब मज़ीद जो है रमज़ान, अभी आधा रमज़ान गुजरा है, तकरीबन 10-11 दिन बाकी हैं, 10 दिन या 11 दिन बाकी हैं। अब मज़ीद जो महंगाई आएगी या मेरे इस रमज़ान के अंदर या ईद पर, तो उसका जो कमर जो टूटेगी गरीब की, तो गरीब तो खुदकशियाँ करने पे मजबूर हो जाएंगे। ये तो हमारी हालत बहुत ख़राबी की तरफ जा रही है। दुनिया जंग के अंदर जा रही है। अब अगर मज़ीद और जंग बढ़ती है, आगे चलती है, तो इसके असरात, अभी तो ये बग़ैर असरात हैं, असरात आए नहीं थे, हमने 55 रुपये बढ़ा दिए, और जब इसके असरात आएंगे तो हुकूमत वाला जाने हमारे साथ क्या करेगी। हमें शायद कफन भी लेना नसीब ना हो, ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएंगे। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर इनकी बातें सुनी। इनका यही कहना था कि हुकूमत की जानिब से जो 55 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल बढ़ाया गया है, उसकी वजह से जो है मुल्क भर में जो है महंगाई का जो तूफ़ान बरपा हुआ है। और इस वक्त रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है, लेकिन हुकूमत जो है रिलीफ देने से बिल्कुल कासिर है। जी बिल्कुल, हालिया पेट्रोल की मसनूआत में इजाफे के बाद जो है रोज़मर्रा की जो इस्तेमाल की अशिया है, वो दिन ब दिन जो है रोज़ाना की बुनियाद पर महंगाई जो है ना होती जा रही है। इस हवाले से हमारे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना, क्या कहेंगे पेट्रोल मसनूआत में इजाफे के बाद रोज़मर्रा में जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं उनके बारे में क्या कहेंगे। महंगी हुई है, सस्ती हुई है? जी बिल्कुल, आप देखें मतलब कि पेट्रोल जो है ना वो इतना यकदम महंगा करके ना आवाम की जो है ना वो कचूमर निकाल दिया गया है। एक तो पहले रमज़ान शरीफ का महीना था, जो रमज़ान शरीफ अशियाए खुर्दनोश थी, वो जो है जो अगर एक 50 रुपए की चीज़ थी तो रमज़ान शरीफ में जो है वो दुगना कीमत कर दी गई। एक तो आवाम अभी इस जुल्म का शिकार थे, अभी मतलब कि इससे निकले ही नहीं थे। तो एक ऊपर से जो है गवर्नमेंट ने वो पेट्रोल और डीज़ल वाला बम गिरा के रही सही जो कसर है वो आवाम की पूरी कर दी। आवाम इतनी परेशान, और मतलब कि जो पहले ही जो रमज़ान शरीफ के महीने में रोज़ों में अशियाए खुर्दनोश और रोज़ा रखने और इसके लिए जो है वो ख़रीदने से कासिर थी, अभी तो जो है ना वो उम्मीद ही ख़त्म कर दी है गवर्नमेंट ने कि गरीब आवाम जो है ना वो कोई खाने पीने की या कोई जो है अशिया चीज़ें जो है ना वो ले सके। आप देखेंगे मतलब कि जो दूसरे मुल्कों में ये होता है कि मतलब रमज़ान शरीफ का महीना आता है तो उनको मजहबी तौर पे फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में ये देखने में आता है कि जो चीज़ें पहले अगर मतलब कि 100 रुपये की होती है तो वो यहाँ रमज़ान शरीफ के महीने में 200 रुपये की कर दी जाती है। लेकिन ऊपर से जो इन्होंने ये पेट्रोल का जो बम गिराया है, इन्होंने ये समझ लो कि आवाम की सारी कसर और उम्मीदें ख़त्म कर दी हैं। आवाम ने जो है ना इसको अगर ये फिलफौर जो है ना इसके ऊपर नज़रसानी करके इसको जो है वापस फैसले को ना लिया गया तो ये आइंदा चल के जो महंगाई का तूफ़ान आएगा, जो मतलब महंगाई बढ़ेगी, वो आप देखें कि वो बिल्कुल जो है ना वो कंट्रोल से बाहर हो जाएगी और गरीब आवाम का जो है जीना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। गरीब आवाम जो रोज़मर्रा पे कमाने वाले खाने वाले दिहाड़ीदार तबका है वो इस महंगाई में बहुत शदीद किस्म का मुतासिर हुआ है और उनकी जो है शदीद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाकी ये जो गवर्नमेंट या सरकारी मुलाजमीन हैं उनको इससे कोई फ़र्क पड़े या ना पड़े, क्योंकि उनकी तनख्वाहें हैं और गवर्नमेंट की तरफ से उनको सहूलियात दी जाती हैं, जबकि गरीब और आम तबका जो है उसको किसी किस्म की कोई सहूलत मुयस्सर नहीं। मुझे एक और बात बताएं कि ये इस वक्त हालात है, जंग भी चल रहा है, पाकिस्तान और ईरान अफ़गानिस्तान के दरमियान जंग जारी है, उधर अमेरिका जो है ईरान के ख़िलाफ़ जा रहा है, इसके हवाले से भी कुछ असरात पड़ रहे हैं महंगाई पे?
बिल्कुल जी, इस पे भी महंगाई के असर ज़ाहिर है। जंग तो जंग होती है, मतलब कि आप देखें, मतलब कि जंग की जो सूरत हाल होती है उससे जो है वो जो भी मुल्क हो या आसपास के मुल्क हो वो शदीद मुतासिर होते हैं, उनकी इकानमी गिरती है, उनकी जो है ना बहुत ज़्यादा बहुत असर पड़ता है में जो है जंग की वजह से, और जो है वो करेंसी और इस पर भी बहुत ज़्यादा असर होता है। आप देखें इस वक्त जो है ना सोने की कीमत और पेट्रोल की कीमत भी देख लें, ये सिर्फ जंग की वजह से है, जंग की सूरत हाल की वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इस वजह से। हाँ जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर मौजूद शहरी की बातें सुनी। शहरी का यही कहना था कि जंग की वजह से जो है महंगाई के में जो है ना इजाफा हुआ है और इंतज़ामिया जो है ना इस पर कंट्रोल करने से कासिर है। हमारे साथ एक और यहाँ पर शहरी मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना। सर क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से? महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। महंगाई जो है वो कल से हम जो मार्केट देख रहे हैं बहुत जो है ना महंगाई हो गई है, क्योंकि ख़ास तौर पे जो है आजकल जो तेल जो है ऑयल इस्तेमाल हो रहा है खानों में, ये पकानों में, उनकी कीमतें तो बढ़ गई हैं। वैसे भी फ्रूट ये वो हर चीज़ जो है, और हालिया में अपने हालिया देखा होगा कि जो है वो पेट्रोल में जो महंगाई है उसे हर तकरीबन ट्रांसपोर्ट में 20% जो है ना बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। तो बहुत बड़ी मुश्किलात हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है जंगों की वजह से जो बहुत मुतासर होता है। पहले अफ़गानिस्तान की जंग हुई तो पाकिस्तान कितना मुतासर हुआ और कितने अफ़गानी आके रहे। अब ये जो ईरान और पाकिस्तान की, पाकिस्तान बहुत मुतासर हुआ, क्योंकि ईरान की जो सरहदें हैं वो बलूचिस्तान से मिलते हैं और वहाँ के जो बलोच बेल्ट के बलोच हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, बड़ी मुश्किलात होगी। बहरहाल आवाम जो है न इस वक्त महंगाई में दोशवार है और सख्त परेशान है। हुकूमत को कंट्रोल करना चाहिए और एकदम रातों रात जो ये चीज़ें बढ़ी हैं उनके ऊपर कंट्रोल करें। अच्छा, भी जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त महंगाई के असरात बहुत ज़्यादा हैं और रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना भी चल रहा है, और इस हवाले से यहाँ पर जो फल हैं जो पहले जो 100 रुपये किलो थे उसके अचानक 200-300 रुपये के रेट कर दिए गए। इस बारे में क्या कहेंगे? वो तो भाई बड़ी ज़्यादती है आवाम के साथ, ये इंतज़ामिया कोई कंट्रोल ही नहीं कर रही है। तो एकदम अचानक जो है अपने मन मानी कहीं भी देखो, ये गवर्नमेंट कहती है कि वो हमने स्टार लगाए हुए और लिस्ट जो है वो लगाई हुई है, लेकिन कोई चीज़ नहीं है। वो 2 दिन लगा, वो ख़त्म हो गया। अभी वो जो केले का रेट पूछो तो वो अपने हिसाब से, खजूर का रेट पूछो तो अपने हिसाब से, और हर तरीके से मनमानी लगाई, लूट मार लगी हुई है और लोग जो है मुनाफाखोरी कर रहे हैं। इनके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। जी बिल्कुल, इनका भी यही कहना था। इस वक्त रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है, लेकिन फलों के जो रेट हैं वो आसमान को छू रहे हैं। हमारे साथ एक और यहाँ पर शहरी मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे फलों के हिसाब से? यहाँ पर सब्जियाँ, फल के रेट जो है ना आसमान को छू रहे, क्या कहेंगे? जी पहले तो शुरू के रमज़ान में तो माशाल्लाह सही था। अब जब से ये रेट पेट्रोल का चढ़ा है तो इस वजह से तकरीबन हर किसी ने मनमानी रेट अपने लगाना शुरू कर दिए हैं। मौसमी पहले थी 150-100, अभी वो 250-300 रुपये वो उसका रेट चल रहा है। और गवर्नमेंट की जानिब से जो हमारी चेक लिस्ट है वो आ नहीं रहे, ना चेकिंग वगैरह लिस्ट चेकिंग बैलेंस किया जा रहा है। और महंगाई पेट्रोल की वजह से तो इतनी हो गई है कि हर चीज़ को पर लग गए हैं। अब गरीब दिहाड़ीदार तबका वो कहाँ जाए? जो एक मिसाल है 500 या 600 कमाता है वो कहाँ से अपने बच्चों का पेट पाले? दूध है वो महंगा हो गया, हर चीज़ को मना पर लग गए। महंगाई तो ऐसे हो गई जैसे पेट्रोल, रातों रात पेट्रोल चढ़ गया, दूसरे दिन हर चीज़ को मना पर लग गए। फ्रूट वो महंगा, सब्ज़ी वो महंगी, गोश्त वो महंगा। गरीब आदमी कहाँ जाए? कहाँ से अपने बच्चों का पेट पाले? आटा भी महंगा, हर चीज़ को मना। पेट्रोल का गवर्नमेंट को चाहिए था थोड़ा सब्र से और होश के नाखून लेती, यकदम पेट्रोल की कीमतों में बढ़ाने। इनके पास जब स्टॉक पड़ा हुआ था तो इनका काम था यकदम रेट नहीं चढ़ाने चाहिए थे। अब इन्होंने बोला कि हम भी बेती गंगा में हाथ धो लें, इन्होंने भी 72 अरब रुपये इन्होंने कमा लिए हैं, पर वही सारा बोझ आवाम पे आ गया है। इनको चाहिए था ये यकदम महंगा पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाते तो मामला सेट चल रहे थे। अब जैसे इन्होंने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है, हर चीज़ को पर लगे, लोगों ने अपने जो भी रेट मनमानी रेट लगाना शुरू कर दिए। गवर्नमेंट का कहीं भी कोई नज़र नहीं आ रही है, चेकिंग लिस्ट वाले कोई भी मना इनका नज़र नहीं आ रहा है। इनको चाहिए कि चलो महंगाई की है पर उस पर कंट्रोल भी किया जाए। रमज़ान ऑर्डिनेंस पे जैसे कि हर साल हम अमल करवाते हैं माह रमज़ान में, तो आज भी हमने फील्ड में और मार्केट्स में देखी कि काफ़ी होटल्स जो है वो इन वायोलेशन ऑफ रमज़ान ऑर्डिनेंस वो खुली हुई थी। तो मैंने 2 होटल्स हैं, सरवर होटल और उस्मानिया होटल सांगड़ सिटी में हैं, उन दोनों को हमने सील किया है। एक पे हमने 20,000 जुर्माना लगाया है और उस्मानिया पे मैंने 50,000 जुर्माना लगाया है और उनको सील भी कर दिया है। अब बाकी हम मार्केट में अब निकले थे तो
जो असेंशियल कमोडिटी जितने भी है रोज़मर्रा की अशिया हैं, तो उनके रेट में जो काफ़ी हमें वायोलेशंस नज़र आई, वहाँ पे ओवर प्राइसिंग हो रही थी, तो काफ़ी दुकानदारों पे मैंने फ़ाइन किया है और आज से हम मार्केट में होंगे और जो भी प्राइसेस सरकार ने, गवर्नमेंट ने रेट नोटिफाई किए हैं तो हम उस पर अमल करवाएंगे। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में महंगाई ने गरीब और मसवत तबके की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया है। रमज़ान वो मुक़द्दस महीना है जिसे इबादत, रहमत और मग़फ़रत का महीना करार दिया जाता है। इस महीने में मुसलमान रोज़ा रख कर अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करते हैं। ताहम बढ़ती हुई महंगाई के बायस बहुत से शहरी अफ्तारी के वक्त अपने दस्तरखान पर मनपसंद खाने और फल सजाने से कासर दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना है कि रमज़ान मुबारक में हुकूमत को चाहिए था कि अशियाए खुर्द नोश की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मौसर इक़दामात करती ताकि आवाम को कुछ रिलीफ मिलता, मगर पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने महंगाई में मज़ीद इजाफा कर दिया, जिससे आम आदमी की ज़िंदगी में जो है वो मुश्किल होती दिखाई दे रही है। जब हमारी इनसे अवामी हलकों से बात हुई तो उनका कहना था कि इन्होंने ये मुतालबा किया है हुकूमत से कि पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में जो है इजाफे पर नज़रसानी की जाए और ज़िला इंतज़ामिया को हिदायत दी जाए कि वो बाज़ारों में अशियाए ज़रूरिया की जो कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सख्त इक़दाम करें ताकि आवाम को महंगाई के अजाब से कुछ निजात मिल सके। मज़ीद इस हवाले से दीगर मौजू पर फिर हाजिर होंगे। अपने मेज़बान मुनव्वर शाहीन को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।